नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। प्रदेश की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जी हां, मॉनसून ने शुरुआत में ही कहर बरपाया है। 7 दिनों के भीतर 24 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग लापता हैं, जबकि 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 6 कच्चे घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। जी हां, तो ये मॉनसून का कहर है प्रदेश में, जिसकी तफसीलात हम आपको दे रहे हैं। 35 को आंशिक नुकसान पहुंचा है, तो वहीं राज्य सरकार को 242 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हुआ है। 7 दिनों की बारिश की तबाही से 242 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को, प्रदेश सरकार को हुआ है। तो मॉनसून ने शुरुआत में ही ये कहर बरपाया है। 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 43 ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। वहीं माली नुकसान भी हुआ है। 6 कच्चे घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं, तो 35 को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। वहीं इन सब का असर राज्य सरकार के खजाने पर भी पड़ रहा है। राज्य सरकार को 242 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 7 दिनों की भारी बारिश के बीच आपको बता दें कि लगातार जान और माल का खतरा मंडरा रहा है। तो मॉनसून ने शुरुआत में ही कहर बरपाया है, जिसकी तफसीलात हम आपको दे रहे हैं। रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज मौसम कैसा है? चूंकि 1 हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जान और माल का नुकसान हुआ, जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, आज का मौसम कैसा है? और साथ ही साथ जो तफसीलात हमने दी, जानकारी दी कि 242 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राज्य सरकार को अब तक हो चुका है। वहीं कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और 20 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ सावधानियां बरतने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? जी हाँ, देखिए, मौसम जो है खराब जरूर बना हुआ, लेकिन बारिश आज नहीं हो रही है। पिछले कल रात को राजधानी शिमला में हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पर मौसम विभाग की बात करें तो 4 जुलाई तक जो है मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। लेकिन इतना राहत की बात सिर्फ एक यही है सना कि किसी तरह का कोई अलर्ट फिलहाल जो है जारी नहीं किया गया है। लेकिन पहाड़ों में अक्सर देखा जाता है कि पल भर में मौसम बदल जाता है। जो राज्य आपदा प्राधिकरण की जो रिपोर्ट है, 24 जून को हिमाचल में मॉनसून ने दस्तक दी थी। उसके बाद से किस तरह से तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकल कर आई है। मंडी जिले में खासा नुकसान हुआ है, कुल्लू और कांगड़ा, इसके अलावा सिरमौर जिला में भी कुछ एक स्थान ऐसे थे जहां पर काफी नुकसान देखने को मिला है। और 2 लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता बताए गए हैं, जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। और 24 लोगों की मौत इन 7 दिनों के भीतर हुई है। जो नुकसान राज्य सरकार को हुआ है, 242 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसमें अकेला जो लोक निर्माण विभाग है उसे 113 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया गया है। लेकिन ये जो है अभी शुरुआती आंकलन किया गया है। और दूसरा जो बड़ा विभाग है, जिसे हमने देखा है कि जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, मानसून जब होता है, कहीं बाढ़ आती है और कहीं पर लैंडस्लाइड होता है, फ्लैश फ्लड आते हैं, बादल फटता है, तो उसमें ये 2 विभाग है जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग। जल शक्ति विभाग को भी सना अभी जो है 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और बहुत स्थान ऐसे हैं जहां पर कृषि भूमि को भी नुकसान यहां पर पहुंचा है। और जो ये 6 कच्चे घर है जिन्हें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो आंकलन ये बताता है राज्य आपदा प्राधिकरण का कि 35 ऐसे कच्चे मकान है जिन्हें आंशिक रूप से नुकसान यहां पर पहुंचा है। जहां तक एहतियात बरतने की बात है, देखिए, यहां पर भले ही अलर्ट किसी तरह का ऑरेंज अलर्ट नहीं है, कोई जो है येलो अलर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने के लिए यहां पर कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि मौसम 4 जुलाई तक वैसे ही खराब है। बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है पूरे प्रदेश में, लेकिन फिलहाल अलर्ट कोई नहीं है। लेकिन एहतियात बरतने के लिए जो है ये कहा गया है। लगातार राज्य सरकार की तरफ से निर्देश जो है जारी किए गए हैं। तफसीलात जानकारी आप हमें दे रहे हैं कि कहां पर ज्यादा नुकसान हुआ, कहां पर नहीं, और विभागीय तौर पर कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी जानकारी आपने हमें दी। ये हम जानना चाहेंगे रणवीर आपसे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कई ऐसे रोड से कनेक्टिविटी थी जिसे बंद कर दिया गया था बारिश के चलते। क्या अभी कोई ऐसी इत्तलात हैं
जानकारी है जो रूट बंद हैं फ्लड आने की वजह से या फिर पत्थर गिरने की वजह से, इस हवाले से कोई जानकारी निकल कर सामने आ पा रही है? वो इलाके जो ज्यादा संवेदनशील है वहां पर किस तरह की स्थिति है? जी हाँ, देखिए जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर ये खबरें आ रही थी पिछले कल शाम तक कि कुछ एक रोड जो है बंद पड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो है कुछ जो इलाके हैं दूर दराज के इलाके जहां पर जो रोड पूरी तरह से कट गया है वो अभी जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाए, यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाए हैं। लेकिन मेजर कोई ऐसा रोड नहीं है जिसमें एमडीआर आते हैं, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं या एनएच होते हैं, जो भारी बारिश या बाढ़ की वजह से कोई जो है बंद हो, लेकिन उसे बहाल यहां पर किया गया है। लेकिन जो फौरी तौर पर जो सड़क खोली गई है एक तरफा यातायात के लिए, वहां पर अभी सड़क को पूरी तरह से खोलने का काम जो है यहाँ पर जारी है। जब पहाड़ी प्रदेश की हम बात कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, ऐसे में जो मौसम भी सुहाना हो रहा है और सुहाने मौसम में इस तरह की तबाही भी हो रही है, ये भी हम देख रहे हैं। सैलानी जो है गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश की तरफ जाते हैं, इन दिनों भी सैलानी वहां पर मौजूद होंगे। इस मौसम की तब्दीली को देखकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं? चूंकि बहुत सारे ऐसे सैलानी दिखे, पर्यटक दिखे जो फंसे हुए रहे बारिश में, कहीं ट्रैफिक में, वो इस वक्त क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से और इंतजामिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पर्यटक के लिए और पर्यटन विभाग के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? इस पर भी तफसीलात चाहेंगे रणबीर। जी हाँ, देखिए पहाड़ों में अभी जिस तरह का मौसम रहता है, खासकर शिमला की अगर हम बात करें, यहाँ पर जिस तरह से धुंध छाई रहती है और बारिश जब हल्की होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो तस्वीरें निकल कर जाती हैं बाहरी राज्यों की तरफ, बाहरी प्रदेशों की तरफ, तो पर्यटक जो है यहाँ पर खींचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर अहम ये हो जाता है कि सैलानियों की जो ये उत्सुकता रहती है और जल्दी पहुंचने की जो उनकी उत्सुकता रहती है वो कहीं ना कहीं कई बार मुसीबत बन जाती है। सैलानियों से लगातार यहाँ पर अपील की जा रही है, स्थानीय लोगों से भी अपील की जा रही है कि सबसे पहले अगर आपने कहीं जाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, मौसम की जानकारी हासिल करनी है और उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है या फिर जो टोल नंबर जारी किए गए जिला प्रशासन की तरफ से, उनसे जो रोड की स्थिति है उसकी जानकारी यहाँ पर लेनी है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर सैलानी अभी पहुंचे हैं, खासकर अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें, शिमला की बात करें, धर्मशाला की बात करें, डलहौजी की बात करें, सैलानी जरूर वहां पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह के ये पिछले 7 दिन बीते हैं और ये रिपोर्ट भी आई है तो सैलानियों की जो आमद है उसमें कमी आई है। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर अब सैलानियों की संख्या थोड़ी कम हो रही है। अब इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि जब मौसम विभाग की तरफ से पूरी तरह से ये जो है सुनिश्चित किया जाए कि शायद कुछ दिनों तक मौसम जो है खराब नहीं होगा तो ही जो सैलानी है वो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल में जो है हिमाचल में वीकेंड रहता है जी, भी कहीं न कहीं नुकसान पर्यटन विभाग को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि इन दिनों जाहिर सी बात है मौसम ऐसा है कि सैलानी जा सकते हैं लेकिन उनकी कमी दिखाई दे रही है पर्यटन क्षेत्रों में मकामात पर। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, दूसरी बड़ी खबर आ रही है, हमीरपुर में टमाटर आंख दिखा रहा है। जी हाँ, टमाटर रिकॉर्ड तोड़ महंगा हो गया है, गृहिणियों की आर्थिक कमर टूट चुकी है। हमीरपुर सब्जी मंडी की अगर बात करें तो वहां पर टमाटर कितने रुपए में बिक रहा है हम आपको बताते हैं। 1300 रुपए क्विंटल टमाटर हमीरपुर सब्जी मंडी में बिक रहा है। जी हाँ, पूरे देश में टमाटर ने कहा जाए कोहराम मचा दिया है तो ये गलत नहीं होगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी टमाटर लोगों को आंख दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। टमाटर रिकॉर्ड तोड़ महंगा हो गया है। टमाटर की कीमत सेब के बराबर होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, 100 रुपए किलो सेब भी आपको मिल जाएगा और 100 रुपए किलो टमाटर इस वक्त मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गृहिणियों की टूटी है आर्थिक कमर, ना सिर्फ गृहिणियों की बल्कि वो लोग जो आम लोग हैं वो सभी लोग बाजार का रुख करते हैं और किचन में टमाटर का इस्तेमाल होता है तो सभी की जेब पर कहीं ना कहीं इसका असर दिखाई दे रहा है। तो हमीरपुर की अगर बात करें, जहां की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, वहां 1300 रुपए क्विंटल
मिल रहा है टमाटर। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हमारे संवाददाता जसबीर जुड़ रहे हैं इस से जुड़ी हुई तफसीलात के साथ। जसबीर, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी तो बताइएगा, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि हमीरपुर में टमाटर, हालांकि पूरे देश में हम देख रहे हैं कि टमाटर आसमान को छू रहा है, उसकी कीमत रिकॉर्ड तोड़ महंगी दिखाई दे रही है। हमीरपुर में 1300 रुपए प्रति क्विंटल टमाटर मिल रहा है। तो अपने संवाददाता से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि 1300 रुपए फी क्विंटल टमाटर हमीरपुर की सब्जी मंडी में फरोख्त हो रहा है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। हमीरपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से जसबीर का रुख कर लेते हैं। जसबीर, टमाटर ने तो हमीरपुर की सब्जी मंडी में आग लगा दी, ये कहना गलत नहीं होगा। 1300 रुपए फी क्विंटल बिक रहा है टमाटर। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से टमाटर के दामों में आग लग गई है और ऐसा कहा जा रहा है कि टमाटर जो गृहिणी की रसोई है वहां से गायब हो गया है। फिलहाल जो ताजा अपडेट है आपको बताएं कि सब्जी मंडी में 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से टमाटर बाजारों में पहुंच रहा है और यही टमाटर 80 से 100 रुपए से भी ज्यादा प्रति किलो के हिसाब से बाजार में बिक रहा है। तो ऐसे में जो लोग पहले प्रति किलो के हिसाब से घर टमाटर ले जाते थे, वो टमाटर घर ले जाने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि टमाटर के दाम काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में लोग भी काफी चिंतित हैं, क्योंकि यका की टमाटर के दामों में इतनी वृद्धि हुई है। फिलहाल जो कारण बताया जा रहा है कि बेमौसमी जो बरसात शुरू हुई है, मानसून आए हैं, उसकी वजह से टमाटर की सप्लाई में वो काफी कमी आ रही है, जिसकी वजह से इनके दाम बढ़ गए हैं और टमाटर के खराब होने की भी कहीं से सूचनाएं प्राप्त हुई है। तो फिलहाल जो अपडेट है, फिलहाल 1300 प्रति क्विंटल के हिसाब से जो हमीरपुर की सब्जी मंडी है वहां पे टमाटर पहुंच रहा है और जो मार्केट है वहां पे 80 से 100 रुपए तक बिक रहा है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो टमाटर के बढ़ते दामों को देखकर काफी परेशान है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सब्जी मंडी जहां पर लोग बहुतायत में सब्जियां खरीदते हैं, जो रिटेल में सब्जियां यहां से खरीदी जाती हैं, वहां पर ये सूरत हाल है 1300 रुपए पर क्विंटल। और जब ये बाजार में जाता है तो जाहिर सी बात है और कीमत इसकी बढ़ जाती है। जब दुकानदार इसे अपने बाजारों में लगाते हैं तो और कीमत इसकी बढ़ जाती है और इसका सीधा असर आवाम की जेब पर, जनता की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फल और सब्जी एक बराबर दिखाई होते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी इस हवाले से कई जिलों की अपडेट हमारे पास है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। कारोबारों की शिकायत, ईद सीजन में कारोबार सबसे कम इस बार। कुर्बानी के लिए बकरा मंडियों में हर तरह के बकरे मौजूद, लेकिन बकरों पर साफ नजर आ रहा महंगाई का असर। लोग प्रशासन से बकरों के दाम फिक्स करने की कर रहे हैं मांग। ईद उल अजहा से पहले अत्याधिक कीमतों, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी को रोकने के लिए एसडीएम गंदों की एफसीआई टीम के साथ बाजार में सख्त चेकिंग, प्रमुख स्थानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करने और अनुमोदित दरों का पालन करने, दुकानों को साफ सुथरा रखने के दिए निर्देश। देश भर में हो रही बारिश ने बिगाड़ा रसोई का बजट, आवक कम होने से टमाटर ने बिगाड़ा सब्जी का जायका। 1 किलो टमाटर का भाव 100 रुपए के भी पार। राजौरी में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुछ सड़कों पर पानी भर गया, कई मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ। पुलवामा में पुलिस ने एटीएम चोरी का मामला सुलझा लिया है। मामले में शामिल बांग्लादेश के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद किया। बांडीपोरा के उपायुक्त ओवैस अहमद ने शादीपुरा में यात्रा प्रदेश में लगातार सब्जियां महंगी हो रही हैं। न सिर्फ सब्जियां बल्कि फल भी महंगे हो रहे हैं। हमीरपुर से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। अब बात सोलन की करेंगे। सोलन में अब फल और सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बेमौसम हुई बरसात से अधिकतर जगह फसलें खराब हो गई हैं, जिसके चलते अब फल और सब्जियों के दामों में लगातार वृद्धि होने लगी है। बीते कुछ दिनों से फल और सब्जियों के दाम में 2 गुना वृद्धि हुई है। खासकर टमाटर और प्याज मंडी में 600 से लेकर 1800 रुपए क्विंटल तक बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अगले महीने तक टमाटर के दाम 3000 रुपए क्विंटल तक पहुंचने की उम्मीद है। टमाटर जो है 500 रुपए से लेके 1800 रुपए के रेट तक बिका है और घिया 35 रुपए किलो, भिंडी जो है 32 रुपए किलो, बंद गोभी जो लोकल आ रही है अपना एयरपोर्ट की जुमला वाली वो बिकी है आज 9 रुपए किलो
केला बिक रहा है 360 रुपये, प्याज में तेजी आ गई आज 18 से 20 रुपये किलो नासिक का प्याज हो गया। आलू पहाड़ी 18 रुपये किलो बिका और कटहल जो है 15 रुपये किलो बिका। सफेदा आम जो है आज 80 रुपये किलो बिका। स्ट्रॉबेरी आज 50 रुपये का पैकेट बिका। माल्टा जो है 1500 रुपये की पेटी बिकी है। जो रॉयल सेब आ रहा है स्टोर का वो 1300 रुपये की पेटी बिकी है। और जो टाइट मैन आया था आज हल्का वो 1100 रुपये। फ्रांस बीन जो है 21 रुपये किलो बिकी है, जो कल 15 रुपये किलो हुई थी वो आज 21। शिमला मिर्च बिकी है 15 से लेके 20 रुपये के बीच में। लहसुन जो बिका है 85 से लेके 105 तक। सर अगर बात करें तो इस सब्जियों में भारी उछाल देखने को मिली, क्या वजह है? उछाल की वजह यह है कि जो हमारे नदियों में खड में माल होते थे वो इस साल नहीं लगे और लोगों ने बीन में ज़्यादा ध्यान दिया। टमाटर कम होने की वजह से मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही नेता प्रतिपक्ष से जुड़ी हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सरकार पर निशाना। मनाली दौरे के दौरान प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 6 महीने के कार्यकाल में अव्यवस्था का आलम खराब है, पूरे हिमाचल में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार भी लगातार बढ़ रहा है। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही ये तमाम लोग नेता प्रतिपक्ष समेत कई पूर्व मंत्री और साथ ही कई विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए भी पहुंचा था और एक बार फिर से हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम ठाकुर के कांग्रेस सरकार पर 6 महीने की कार्यकाल पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 6 महीने का जो कार्यकाल रहा है सुक्खू सरकार का, उसमें अव्यवस्था रही है। साथ ही पूरे हिमाचल में कानून व्यवस्था भी चरमराई हुई है और साथ ही साथ भ्रष्टाचार में लगातार इजाफा हुआ है। मनाली दौरे के दौरान एक बार फिर से हमलावर नजर आए सुक्खू सरकार पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है, ना सिर्फ जगह जगह इस तरह से बयानात आ रहे हैं, सुक्खू सरकार पर हमले आ रहे हैं, बल्कि तहरीरी शक्ल की अगर बात करें तो ज्ञापन भी राज्यपाल को 6 महीने की अर्थव्यवस्था और अव्यवस्था कानून के हाल पर नेता प्रतिपक्ष के जरिए एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से पिछले दिनों मिल चुका है। तो कहा यह जा सकता है कि ज़बानी हमले भी तेज हैं तो वहीं तहरीरी शक्ल में भी हमले तेज हैं। और तहरीरी शक्ल में ये हमले प्रतिनिधि मंडल की शक्ल में राज्यपाल के सामने ज्ञापन के रूप में सौंपे गए। तो लगातार जयराम ठाकुर का सरकार पर निशाना एक के बाद एक, लगातार सुक्खू सरकार पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। प्रदेश की सरकार पर एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने निशाना साधा है। निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने, आपको बता दें, मनाली दौरे पर थे जयराम ठाकुर। उस वक्त इन्होंने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और साथ ही साथ कानूनी व्यवस्था पर हमला बोला। सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ जबानी हमले तेज हो रहे हैं सचिन, बल्कि हमने देखा कि तहरीरी शक्ल में भी पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष के साथ एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए। तो हमले लगातार तेज हो रहे हैं प्रदेश सरकार पर। जी हाँ, देखिए सना, देखिए जिस तरह अगर मैं बात करूं, अभी बीते कल जो है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो कुल्लू जिला के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने कुल्लू जिला के जो अलग अलग विधानसभा, चारों विधानसभा क्षेत्रों में जाकर यहां पर जो है अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जो आगामी 2024 के चुनावों को लेकर भी जो चर्चा की। इसके साथ ही इन्होंने जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उस पर भी जो जमकर निशाना, और इन्होंने कहा है कि जिस तरह जो है प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार यहाँ पे चल रही थी, ये जो है जिस तरह इन्होंने बात की थी व्यवस्था परिवर्तन की, तो यहाँ पे जो इनका कहना है कि अब तक ये जो है सरकार इन 6 महीनों में बिल्कुल यहाँ पर जो विफल यहाँ पर रही और लगातार जो है कर्ज पे लगातार जो करोड़ों रुपए का कर्ज यहाँ पर लेते आ रही है। और इसके साथ ही इन्होंने जो जमकर जो है जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन पर भी जो जमकर निशाना यहाँ पर साधा हुआ। इसके साथ ही इन्होंने कहा कि जो प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से यहाँ जो चरमरा गई है। और इसके साथ ही इन्होंने जिस तरह की, जब हमने इनसे कल बात की यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष से, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो विकास के कार्य जो हिमाचल प्रदेश में वो भी पूरी तरह से ठप हो चुका और जो है प्रदेश सरकार उन्हीं कार्यों को जो है आगे बढ़ा रही है जो पूर्व में भाजपा की सरकार के द्वारा किया गया था। और हालांकि अपने जो है अभी तक जो प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी जो है नए
काम जो है यहाँ पर शुरुआत नहीं की गई है। जी सर जी, तो बार बार हमले दिखाई दे रहे हैं और प्रदेश सरकार पर निशाने साध रही है। भाजपा नेता प्रतिपक्ष अगर दौरा करते हैं तो उस दरमियान हमलावर नजर आते हैं प्रदेश सरकार पर, और आगे भी इस तरह की जबानी जंग और साथ ही साथ तहरीर जंग देखने को मिलती रहेगी, ये कहना गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से बातचीत करने के लिए। तो कल की ये बात है जब नेता प्रतिपक्ष कुल्लू मनाली के दौरे पर पहुंचे, जिलेवार कई स्थान का दौरा किया और उस दौरान वो हमलावर नजर आए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। शिमला में सीएम के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने के मुद्दे पर कहा कि सेब राज्य के रूप में हिमाचल की पहचान है और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 7 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। प्रदेश में सेब की 5 से 1000 करोड़ की अर्थव्यवस्था है। ऐसे में वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाना सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागबान कई सालों से आयात शुल्क 100% यानी 100% बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद सरकार ने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 70% था पहले, उसे घटाकर 50% कर दिया गया, जो आने वाले समय में सेब किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है, क्योंकि जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाएगी तो सस्ते दामों में यहाँ के व्यापारी बाहरी सेब खरीदेंगे और जब बाहरी सेब ज्यादा देश में आएंगे तो यहाँ के किसान और यहाँ के बागबान जो है परेशान होंगे, क्योंकि उनकी सेब वैसे के वैसे ही धरे रह जाएंगे। इसीलिए ये सेब के संगठन और साथ ही साथ प्रदेश सरकार इस फैसले का विरोध कर रही है। देश एक एप्पल स्टेट है। पूरे देश के अंदर जो हमारी पहचान है राज्य की, सेब राज्य के रूप में काफ़ी समय से, बहुत पहले से, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब देश का सबसे ज़्यादा सेब उत्पादक राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। और आप ये समझें कि 1.5 लाख फैमिलीज सीधे तौर पे जो है इस सेब के उत्पादन से जुड़े हुए। हम इस बात की मांग करते हैं कि हमारी सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात का जिक्र किया है कि हम चिट्ठी लिखेंगे, इस मांग को उठाएंगे भारत सरकार के साथ कि इस पे जो है ड्यूटी जो कम की गई है इसको इमीडिएटली इसको विड्रॉ किया जाए। और लड़ाई ये रहेगी कि 70 से 100% ड्यूटी सेब के ऊपर की जाए, जिससे हम अपने लोगों को और इस इंडस्ट्री को बचा सकें। सरकारें कई स्कीम के चलते गरीबों की मदद का दावा करती हैं, वहीं कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें सरकार की स्कीमों का लाभ तो छोड़िए, सरकार या प्रशासन से कोई मदद तक नहीं मिली। मामला नूरपुर की पंचायत ठेहर के गांव खुआड़ा के वार्ड नंबर 2 का है, जहां महेंद्र दास प्लेटनुमा कमरे में अपने परिवार के साथ रहते हैं। महेंद्र दास दिमागी तौर पर अस्वस्थ हैं और उनके दूसरे के घरों में काम करके परिवारों का पालन पोषण करती हैं। बारिश में छत टपकने से कमरे में पानी भर जाता है। इस परिवार को पंचायत ने किसी भी गरीबी रेखा में आने वाली स्कीमों से वंचित रखा है। समस्या इनकी ये है कि 4-5 साल हो गए इनका घर बिल्कुल गहरा गिर गया है और इनको रहने बोने के लिए जगह नहीं है। अब देख रहे हैं इस मकान को जहाँ ये रहते हैं, ना तो इनको कोई रोटी बनाने के लिए जगह है, ना सोने के लिए जगह है। हमारा यही है कि हम भी इस देख रहे हैं इनका प्रॉब्लम को, तो गवर्नमेंट के आगे ये है प्रार्थना कि इनका ये सहूलत है घर की रहने बोने की, ये जल्दी से जल्दी हल की जाए। समस्या मेरी रहने वास्ते जगह नहीं है, मेरा मकान नहीं है। मेरे मकान ढहते 4 साल हो गए, मैं 4 साल हो गए मगर तोड़ते पंचायत, पर पंचायत ने मेरी कोई नहीं सुनाई नहीं की, नी कोई मेरा अंतवाड़ी च ना नी कोई गैस च। तो फिर अगे तू ही दस हूँ भी मैं मेरे बारे भी सोचन जे हाले 3-4 दिन पहले भी मैं गलाया कि दिखो मौका दिखो ये अंदर पानी किन्ना हो रहा, तो मैं जवाब दिता कि मैं घर रहनी, मैं प्यो गई जो आऊँगी मैं कर लंगी आई मौका। तो अज दिन तक कोई भी नहीं है, उस दिन 15 दिन हुई है ना। सरकार तो अगे ही पर साड़ी सुनाई हुई है, बस यही है मकान बनना चाहिए सारा और चीज़। फिलहाल इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई हर वो अपडेट जो आपको जाननी जरूरी है, हम तैयार हैं, हमारे रिपोर्टर्स तैयार हैं, पल पल की अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।